हेलो दोस्तों, द हॉरर टाइम के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। अमावस की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। विशाल अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने खंडहर वाले घर के पास खड़ा था। हवा में अजीब सी सर्दी थी और पेड़ों की टहनियां किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थीं। किसी ने कहा था कि उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन कई लोगों ने वहां से अजीब आवाजें सुनी थी। विशाल को डर नहीं लगता था, या शायद वह मानता था कि उसे डर नहीं लगता। पर आज की रात कुछ अलग थी। उसके दोस्त रोहन और अंशुल ने हंसी हंसी में चुनौती दी थी कि वह घर के अंदर जाकर देखे कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। विशाल ने हिम्मत दिखाई और अकेले ही अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा जोर से चरमराया, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज रखी हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर नजर घुमाई। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और बिखरे हुए कागज पड़े थे। अचानक उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन हवा तो बाहर थी, अंदर तो कोई खिड़की भी नहीं थी। तभी उसे सीढ़ियों से नीचे किसी के कदमों की आहट सुनाई। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ आहट और तेज होती गई। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक पल के लिए पूरी तरह बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो उसने देखा नीचे खड़े किसी परछाई जैसे व्यक्ति को, जिसकी आंखें सफेद चमक रही थी। विशाल की सांसें अटक गई। वह जोर से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विशाल के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। तभी परछाई के मुंह से एक धीमी लेकिन भयानक फुसफुसाहट निकली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विशाल ने हिम्मत जुटाई और उल्टे पैर दौड़ पड़ा। परछाई भी उसके पीछे पीछे आने लगी। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। बाहर उसके दोस्त उसका नाम पुकार रहे थे। विशाल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अचानक वह लड़खड़ाता हुआ बाहर गिरा। जब उसने पलट कर देखा तो दरवाजा फिर से बंद हो गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि खिड़की से वही सफेद आंखें उसे घूर रही थी। वह कांपते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। रोहन और अंशुल ने उसकी हालत देखी और डर से कुछ पूछ नहीं पाए। विशाल ने बस इतना कहा, यह घर सच में खाली नहीं है। उसके बाद गांव में किसी ने उस घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों का कहना था कि अमावस की रात वहां से अब भी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, लेकिन किसी ने भी दोबारा उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।